फाइंड द जीरोज, हमें इसके जीरोज फाइंड करने हैं और साथ में वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। आगे और भी लिखा होता है कोफिशिएंट और जीरोज का रिलेशन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब जो क्वेश्चन आते हैं तीन तरह के, एक तो आता है आपके इस तरह का जिसमें एक्स भी होता है, एक्स स्क्वायर भी होता है और नंबर भी होता है। इसको सॉल्व करना है, सिंपल है। ऐसा कौन सा नंबर है, मल्टीप्लाई करो 2, ऐड करो 3 आता है तो 2 1 2 कर लिया। एक आता है ऐसा क्वेश्चन इसमें केवल यही नंबर दिए हैं, ओनली ये दो नंबर। इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, केवल हमने x कॉमन लेना है, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेना है और क्या हो जाएगा x कट जाए कितनी बार आएगा 3 टाइम और ये आगे इसके फैक्टर सॉल्व कर देंगे। इसके सामने लिखेंगे 0 और यहाँ आप उधर भेज दो, किसमें हो जाएगा आपके -3। एक तो आ गया आपके इस टाइप का क्वेश्चन, ये थोड़ा बड़ा होता है सॉल्व करने में। एक होता है इस टाइप क्वेश्चन जिसमें x आता है, एक जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला तो थोड़ा बड़ा है, टुकड़े करने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई करो कितना, ऐड करो कितना, ऐसा करना पड़ता है। ये साइन भी लगाने पड़ते हैं, साइन कौन सा आएंगे, प्लस का आएंगे माइनस का आएंगे, ये आप सब देखना पड़ता है। इसमें सिंपल है, x कॉमन ले लो। ये तब करना है जब दोनों x वाले हो। अब यहां पर ये वाला है, ये वाला है, और जब भी ध्यान रखना, जब भी आपके ये वाला और ये वाला आएगा तो हमेशा आपके बीच में माइनस ही आएगा, प्लस कभी नहीं आएगा। बीच में माइनस ही आने वाला, प्लस नहीं आने वाला। कैसा वो नंबर नहीं है कि मल्टीप्लाई करो 3 और ऐड करो तो 0, क्योंकि बीच में नंबर का ही है ना। हम यहाँ पर कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करो 2 ऐड करो तो x कितना 3 लेना है। इसके अंदर क्या है, बीच में क्या है 0 है, बीच में क्या है 0। 0 कैसे आता है, 0 माइनस करने पर आता है, ऐड करने पर 0 नहीं आता। 2 + 2 ऐसा करना है, टुकड़े नहीं कर पाओगे आप ढंग से। और माइनस और देखो प्लस का मतलब होता है सेम साइन। अब दोनों माइनस के भी ले लिए तो भी 0 नहीं होगा, दोनों प्लस के ले लिए तो भी 0 नहीं होगा। 0 तभी होता है जब अलग अलग साइन होंगे, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। ये नंबर जो है ना 0 है, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है कि मल्टीप्लाई करो 3 आता है, माइनस करो तो 0 आता है, तो कौन सा नंबर है वो, √3x और √3x, ऐसे टुकड़े करते हैं। अगर यहाँ पर होता 4, अगर यहाँ पर क्या होता है आपके 4 होता, ऐसा कौन सा नंबर है, मल्टीप्लाई करो तो 4 और माइनस करो तो 0, कौन सा नंबर है 2 2 जा। अब यहाँ पर माइनस का मतलब क्या होता है, अलग अलग साइन, एक प्लस का और एक माइनस का। अब यहाँ पर मैं टुकड़े ऐसे करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे मुझे ये लाना है तो मैं इतना क्या यही कर दूंगा, सिंपल x का x², 4 का कितना हो गया 2 का स्क्वायर हो गया, दोनों पर स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस, दोनों को लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। और इसको अगर मैं ऐसे करता हूं, यहाँ x लिखकर ऐसे, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन, x + 2, इधर -2 कॉमन, x + 2, x + 2 आ गया आपके कॉमन, पीछे बच गया आपके x - 2। इतना करना पड़ता है। इसमें क्या थोड़ा जल्दी करना हो फटाफट तो सिंपल है, 4 का 2 कर दो, दोनों पर स्क्वायर आ गया, एक बार प्लस में एक बार, एक फटाफट खत्म हो जाएगा। मतलब ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर बीच वाला नंबर गायब है तो। और यहाँ माइनस ही आएगा क्योंकि घटाने पर दोनों के साइन अलग अलग होंगे तो ही 0 होता है। अगर मैं यहाँ पर प्लस का 4 ले लूं, माइनस का 4 लूंगा तो ही 0 बनेगा। दोनों माइनस के लेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, दोनों प्लस के ले लिए तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो अलग अलग साइन कब आता है, जब यहाँ पर माइनस होता है। तो यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है, मल्टीप्लाई करो तो 4 और माइनस करो कितना आता है आपके 0 आता है, वो नंबर है 2 × 4। अब 4 का तो आराम से कर सकते हैं, एक 3 का करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे मैंने इसका किया ना सवाल, ऐसे 3 का होता है √3, √3 × √3 कितना होता है 3, तो माइनस करो कितना आता है 0। तो ये चीज जो हमने यहाँ पर जो से करना पड़ता है ना, वो नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इस प्रकार से कर लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे 4 का तो 2 बनता है लेकिन 3 का ऐसा बनता नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, x का स्क्वायर हो गया और यहाँ आएगा √3 का स्क्वायर। अगर यहाँ 4 होता तो 2 कर लेते, 9 होता तो 3 कर लेते, 16 होता तो 4 कर लेते, लेकिन बाकी के नंबर के नहीं हो रहे ना, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन ऐसा है, बीच में 0 है ऐसा मान, इस प्रकार का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसी प्रकार का बनाएंगे सेम। अब देखो दोनों पर स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस, दोनों को लिखेंगे हम, एक बार तो लिखने वाले हैं प्लस में
और दोनों को लिखेंगे एक बार हम माइनस में। ये हम कहां पहुंच गए, फैक्टर पर पहुंच गए। कहां पहुंच गए, सीधा फैक्टर पर। और टुकड़े भी करने नहीं पड़े, आप टुकड़े करके भी कर सकते हो, जो मैंने भी बताया आप। ये प्लस का इधर भेज दो माइनस में, माइनस का उधर भेज दो प्लस में, ऐसे। अब यहां पर देखो, ये हो गया, एक अल्फा है और एक क्या है भाई आपके बीटा। एक माइनस का है ये वाला, ये माइनस का है, कोई भी एक हो सकता है माइनस का, जिधर आप मानोगे उसके हिसाब चल जाएगा। इधर प्लस मान लिया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इधर माइनस मान लिया यहाँ पर प्लस हो जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें वैसे कर सकते हो, जैसे ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, जैसे मैंने सॉल्व किया ना, वैसे यहाँ पर कुछ नहीं, क्या मान लो, 0 मान लो। ऐसा कौन सा नंबर है, मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है, ऐड करो तो 3 आता है। 3 0 ही मान लो, क्या मान लो, 3 0 ही मान लो। देखो मल्टीप्लाई करो तो 0, ऐड कर लो तो 3 बन रहा है, तो प्लस क्या हो गया आपके 0, और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर। उधर वाला कोई मतलब ही नहीं, 0 कॉमन, इसमें क्या कॉमन आ रहा है बताओ आपके, x कॉमन, x प्लस 3। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 0 कॉमन आ रहा है। अब मुझे यहाँ पर ये वाला मैच करवाना है, यहाँ पर क्या करें, इधर x का x, अब 0 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 0 आ जाए, 3 ले सकता हूं मैं, यहाँ पर अपने मन से भी 3 ले सकता हूं, क्योंकि देखो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 0 और यहाँ मल्टीप्लाई करूं तो भी 0, वो अपने मन से ये नंबर लिख सकता हूं मैं, क्योंकि मुझे तो 0 लाना है। 0 के लिए मुझे कुछ भी लिख दो, 0 को किससे भी मल्टीप्लाई कर दो 0 ही आने वाला है। ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा x प्लस 0, वो भाग कर देंगे, प्लस का उधर भेज दो माइनस, प्लस का उधर भेज दो 0, ये 0 प्लस का लिखो चाहे माइनस का लिखो तो यही नंबर आ रहा है। इसलिए देखो ये पीछे वाला कुछ काम ही नहीं है खास, पीछे वाला कुछ खास काम नहीं है, ये वाला। इससे अच्छा है कि हम इसी से कर लेते, इसीलिए हम क्या करते हैं शॉर्ट में ऐसा करते हैं, x कॉमन ले लिया, ये 2 भाग बन गए, इसके सामने 0, इसका साइन उधर भेज दो माइनस में हो गया। मतलब ये वाला हम लिख भी दिए तो भी हमारे ज्यादा कुछ काम में नहीं आ रहा है, एक्चुअल में लास्ट में जाकर क्या मिल रहा है 0 ही मिल रहा है। इससे अच्छा है कि आप इससे ही कर लो सीधा, ये वाला x यहाँ लिख दो, उधर भेजो मत, इसके सामने भी 0, उधर भेज दो, किसमें हो गया आपके माइनस में। तो तीनों तरीके का आपको मतलब आना चाहिए समझ में कि तीनों का एक्चुअल मतलब क्या है, मैंने तीनों बता दिए कि क्वेश्चन के अंदर। ये तो है अभी आपके जीरोस। अब मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है, हमें यहाँ पर करना है वेरीफाई। वेरीफाई के 2 फॉर्मूले हैं, एक तो है अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए, और एक है अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए। फर्स्ट लेते हैं ये वाला अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों माइनस का √3 एंड प्लस का √3, उधर है माइनस का b बाई ए। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं, 1 मान लो, a का वैल्यू कितना आ गया 1, b का मतलब 0 और c का मतलब -3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का माइनस, तो b का वैल्यू कितना है और a का वैल्यू 1, इधर माइनस प्लस करेंगे तो 0, तो डिवाइड करेंगे तो भी दोनों इक्वल हो गए। अब आते हैं उधर की साइड, अल्फा इंटू बीटा, माइनस के √3 को मुझे मल्टीप्लाई करना है प्लस के √3 से, उधर c बाई ए, ये रहा c बाई ए -3/1। देखो यहां पर पेयर बन गया तो एक नंबर बाहर, और इधर क्या है -3, इधर डिवाइड करो तो भी दोनों क्या आ गए सेम आ गए। तो वेरीफाई करना दोनों सेम ही आएंगे, ये दोनों आंसर और ये दोनों आंसर सेम आने चाहिए, सेम आ रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए। 1 0 दे रखा है इज 3, ध्यान देना 1 0 ऑफ पॉलिनॉमियल, ये हमारा पॉलिनॉमियल है, ये हमारा क्या दे रखा है पॉलिनॉमियल दे रखा है x स्क्वायर -2k -5। देखो हमारे पास ये पॉलिनॉमियल है, यहां पर लिखा हुआ है 1 0 ऑफ पॉलिनॉमियल इज 3, ऐसा लिखा हुआ, मतलब इस पॉलिनॉमियल का एक 0 कितना है प्लस का 3 है। जैसे यहां पर देखो अभी हमने सॉल्व करवाया था, यहां पर हमने सॉल्व किया तो इसके 2 0 आए,
एक प्लस का रूट 3 और एक माइनस का रूट 3 आया। वैसे ही इसके भी 2 जीरो तो आए होंगे, लेकिन 2 में से इसने एक तो दे दिया, ये लो इसका एक जीरोस। अब बताओ के का वैल्यू क्या होगा। जीरो मतलब है कि यहां से नंबर गाइड कर दिया इसने, यहां से पता नहीं क्या था तो नंबर गाइड कर दिया इसने। जीरो मतलब होता है जहां जहां एक्स है वहां पर ये नंबर लिखो, तो पूरे वैल्यू कितना मिलता है हमें, 0 मिलता है। तो यहां पर हम लिखते हैं एक्स का वैल्यू कितना हो गया 3, क्योंकि जीरोस का मतलब यही होता है, देखो ये जीरोस है मतलब एक्स का वैल्यू है, जीरोस मतलब एक्स का वैल्यू, मतलब ये वाला वैल्यू अगर मैं यहाँ रखता हूं, देखो जीरो का मतलब क्या हुआ, यहाँ एक्स है ना, मैं क्या रखूंगा रूट 3 यहाँ रखता हूँ, कितना रखता हूँ रूट 3 का स्क्वायर कर दिया, पीछे क्या दिया हुआ है -3, सॉल्व करेंगे मुझे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, जहां एक्स है वहां मैं क्या रखूंगा 3, मुझे बाहर क्या मिलेगा, बाहर 0 मिलेगा। ऐसा नहीं के का वैल्यू 0 हो गया, बाहर 0 मिलने वाला है। देखो एक्स का मतलब कितना है 3, एक्स का मतलब 3 है, और स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 2 का 2, के का के, -5 इक्वल में क्या है इधर 0। देखो x यहां पर है, x यहां भी आ सकता है, यहां भी होगा, मैंने लिखा नहीं यहाँ तो पता नहीं, यहां पर भी x होता है, इधर है इधर भी होगा x, अब यहां नहीं दिया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा होगा इस प्रकार, स्क्वायर और नंबर, यहां पर भी ऐसा ही है, ये स्क्वायर है और ये नंबर है, जबकि स्क्वायर में स्क्वायर x और फिर नंबर आता है, इसका मतलब ये पूरा c वैल्यू है, x तो यहाँ पर है नहीं, तो ये है आपका a और ये है आपका c, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x तो दिया हुआ ही नहीं, x वाला पूरा ही गायब है। अब देखो जहां x है मैंने क्या लिख दिया 3 लिख दिया, पीछे मैंने ये लिख दिया 2, बाकी सेम। करो सॉल्व, कितना होता है 9 - 2k - 5 = 0। अब 9 - 5 कितना होता है 4 - 2k = 0। या तो इसको इधर भेज दो या इसको इधर भेज दो, देखो 4 का 4 उधर भेज दो, 2k मल्टीपल का जाएगा, तो k का वैल्यू आने वाला है 4/2 = 2, कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 है, 2 2 जा 4 हो गया, 4 और 5 कितना होता है 9। तो मतलब ये क्वेश्चन ऐसा था, x² - 9 था, और x का मतलब कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, और क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब यहाँ पर तो मैंने, अब x है या नहीं है मालूम नहीं, अगर x नहीं भी है तो ऐसे ही करते हैं, अगर x होता तो x हम क्या लिखते हैं यहाँ पर 3 लिख देते, यहाँ पर एक्स्ट्रा एक नंबर और बढ़ जाता आपके, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। फाइंड द जीरोस, हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं और साथ में वही वेरीफाई करना है। इसमें 3 नंबर है, पहला क्या आएगा स्क्वायर, बाद में क्या आता है x, और फिर क्या आता है ये नंबर। सही नहीं है तो संग से जमा देना है, पहले स्क्वायर आएगा फिर x आएगा और फिर क्या आएगा नंबर, तो पहले सही करना है क्वेश्चन को, तो पहले स्क्वायर फिर x और फिर क्या हो गया आपके नंबर। अब हमें क्या करना है, ऐसा नंबर लेना है, मल्टीप्लाई करो तो ये कितना होता है बताओ, मल्टीप्लाई करो तो -18x², इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब टुकड़े करने इसके, एक तो होता है 18 × 18, एक होता है 9 × 18, एक होता है 6 × 18, यही होता है और तो कुछ है नहीं। अब यहाँ पर क्या है, मुझे यहाँ पर माइनस करना है, माइनस करने पर सेंटर नंबर से मैच होना चाहिए, कौन सा नंबर है इंटीजर, कितना हो गया 7। अब मुझे यहाँ पर प्लस का 7 लाना है, देखो यहाँ पर क्या है माइनस का मतलब होता है डिफरेंट साइन दोनों के, देखो और यहाँ पर स्क्वायर भी है, एक x को दे दो एक x इसको दे दो, तो यहाँ पर हो जाएगा x। अब साइन लगाने हैं तो यहाँ माइनस का मतलब अलग अलग साइन, यहाँ प्लस का मतलब बड़ा प्लस का छोटा माइनस का, बाकी वाला हटा दो। अब ये है 7 और ये भी है 7, लिखने का तरीका अलग अलग है, दोनों क्या है 7 ही है। हम क्या करते हैं, इसको हटाओ इसको ले आओ, क्या आएगा इसको हटा दो और क्या आएगा प्लस का 9x और माइनस का 2x -3, और ये हो गया आपके 6x²। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, नंबर है वो डिवाइड में काम आएगा और x वाला है जो x हटाने के काम आएगा। जैसे नंबर है तो डिवाइड करो 2 टाइम, x है x हट गया 1 बच गया, 3 का डिवाइड 9 में जाएगा 3 टाइम,
अब यही आपके इधर कॉमन आने वाला है, जो साइन यहाँ पर होता है वही साइन यहाँ लिख दो, दोनों में कुछ भी कॉमन है, क्या मानना है 1, 1 का डिवाइड करेंगे जैसा लिखा वैसा लिख दो, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस, 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम, 2x + 3 आ गया है भाई आपके कॉमन, पीछे बच गया ये वाला 3x - 1। अब दो पार्ट कर देते हैं, पहले ये वाला, हमें इसके सामने भी लिखना है 0 और इसके सामने भी लिखना है 0, ताकि 0 मालूम हो सके। ये प्लस का 3 उधर भेज दो, -3, और मल्टीपल का जाएगा, x का वैल्यू होगा -3/2। अब आते हैं यहाँ पर, माइनस उधर भेज दो तो प्लस, मल्टीपल का जाएगा, x का वैल्यू होगा 1/3। यहां पर आए हैं 2 जीरोस, पावर 2, तो जीरोस भी 2, एक को मानेंगे अल्फा, एक को मानेंगे बीटा। अब हम लेते हैं एबीसी, ए का मतलब स्क्वायर के पास वाला वैल्यू 6, बी का मतलब प्लस का 7, सी का मतलब -3। अब हमें इन दोनों को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए 2 तरीके हैं। फर्स्ट मेथड है अल्फा + बीटा -b/a, और एक है अल्फा × बीटा c/a। हमें वेरीफाई करना है, 2 तरीके हैं, फर्स्ट और सेकंड। पहला है अल्फा + बीटा, तो ये रहा अल्फा और बीटा, कितना है -3/2 एंड प्लस का 1/3, इधर लेते हैं -b/a, तो ये है आपका b और ये रहा आपका a, 7/6, ये आएगा 7/6, ये माइनस तो उधर का है। अब देखो यहां पर हम क्या लेने वाले, एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आएगा 6, दोनों मल्टीप्लाई, फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, पहले ये वाला बाद में ये वाला +2, और ये है -7/6, सॉल्व करेंगे तो ये भी 7/6 और ये भी 7/6। अब आते हैं ये वाला अल्फा × बीटा, ये दोनों इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, -3/2 और ये है 1/3। अब a, ये रहा c और ये रहा a, -3/6। अरे इधर दिमाग लगा ले, इन दोनों में कट गया ये वैल्यू, ये कितना आया -1/2, इन दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है, इधर 1 टाइम इधर 2 टाइम, तो लिख देना भाई LHS = दोनों तरफ है ऐसा, इधर भी है और इधर भी है, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हो, इसको अलग कर लो लेफ्ट हैंड साइड को, और ये आपका राइट हैंड साइड, इधर भी ऐसा ही है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला राइट हैंड साइड है, ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, ऐसा हमें वेरीफाई करना है। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका मतलब होता है ये वाला ax² + bx + c, ये ऐसा हमें फाइंड करना है, मतलब ये वाला फाइंड करना है, ये वाला, ये गायब है और हमारे पास ये दे रखे, ये वाला और ये वाला, इसको कहते हैं सम ऑफ जीरोस, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये दोनों जीरोस है, ये जीरोस है और ये दोनों का ऐड और ये दोनों का मल्टीप्लाई किया हुआ ऐसा, तो हमारे पास ये दोनों दिए हुए हैं और हमें ये वाला क्या करना है, फाइंड करना है। हमारे पास सम भी है और हमारे पास प्रोडक्ट भी है, 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तरीका था फॉर्मूला मेथड, जो है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा। अब यहां पर है सम ऑफ जीरोस, जो ऑलरेडी इसने खुद ने सम कर दिया, तो खुद ने ऑलरेडी प्रोडक्ट कर दिया, तो यहां पर हम क्या करने वाले, डायरेक्ट नंबर लिखो ऐसे, ये आपका x² है, सम ऑफ जीरो कितना है 2/3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है -2। डायरेक्ट जोड़ ऐड इसमें खुद ने कर लिया और मल्टीप्लाई भी खुद ने करके दे दिया, बस आपको डायरेक्ट नंबर जमाना है। यहाँ लिखा हुआ है सम ये है और प्रोडक्ट ये है, अगर जीरोस लिखा हुआ होता ना ओनली जीरोस, तो सम भी हमें ही करना पड़ता और मल्टीप्लाई भी हमें ही, जैसे यहाँ पर हमने किया था, ये जीरोस है, इन दोनों को हमने ऐड किया, ऐड कर दिया, यहाँ पर ऐड किया तो हमें ये मिला, और इन्हीं दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया आपस में, 2 मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया। हमारे पास ये दोनों दिए हुए और हमें इससे इक्वेशन
बनानी, ऐसा करना है। अब यहाँ पर हमें उत्तर तो मिल गया, आंसर तो ये आ गया, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं रखना चाहते हो, सिंपल रखना चाहते हो तो क्या करेंगे हम, इस पूरी लाइन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यही है कि जिसके नंबर में डिवाइड है ना वहां मल्टीप्लाई नहीं करना, क्यों, वहां नंबर कट जाएगा। मतलब ऐसे 3 को मुझे यहां भी मल्टीप्लाई करना है, 3 को मुझे यहां भी मल्टीप्लाई करना है, और 3 को मुझे यहां भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहां पर करने से क्या होगा, 3x², यहां पर ये कट जाएगा तो ये मिलेगा -2x, और ये आएगा -6। एक तरीका दिया है फॉर्मूला मेथड। एक तरीका है आपके जो बुक में जो दिए हुए ना फॉर्मूले, ये वाले फॉर्मूले यूज करना, इसका यूज करके। तो देखो ये ऐसा करेंगे, हम क्या लिखने वाले हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब होता है -b/a, और इसका मतलब होता है c/a, ये होता है। अब ध्यान देना भाई, हमारे पास सम ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, और हमारे पास ये प्रोडक्ट भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। कुछ नहीं, डिवाइड में क्या मान लो, 1। यहां पर a का वैल्यू 3 है तो यहां भी a का वैल्यू 3 होना चाहिए, नहीं है तो करेंगे 3। कैसे करेंगे हम, दोनों नंबरों को इधर नहीं, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, ऐसे, और दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना ताकि पलड़ा बराबर रहे। करो मल्टीप्लाई, कितना हो गया, -6/3। देखो ये और वो सेम है, अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूं वापस तो वापस वही बन जाएगा। ये भी -2 है, और ये जो बना है ये भी क्या है, -2 ही है। सॉल्व करोगे तो वो -2 ही मिलेगा, बस वो अलग तरीके से लिख दिया। वो सिंपल -2 है और ये फ्रैक्शन में है -2, जबकि दोनों का वैल्यू सेम है। अब थोड़ा ध्यान दोगे, यहाँ पर a का वैल्यू 3 और यहाँ भी a का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब चलते हैं b का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, b का वैल्यू कितना हो गया, ये माइनस उधर भेजना पड़ेगा आप, -2। सी का वैल्यू कितना हो गया, जैसे मैंने a का वैल्यू यहां से लिया है, सी का वैल्यू मुझे वहीं से लेना है, कितना आएगा, -6। अब ये समीकरण दे देगा, a का मतलब 3, b का मतलब -2, c का मतलब, और देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी यही है। ये तरीका भी है और ये तरीका भी, ये तो आपकी बुक में दिया हुआ नहीं है तो ये पुराना है, लेकिन ये वाला आपके बुक में दिया हुआ है, ये भी इजी, इतना कोई भारी नहीं, दोनों सेम है। अल्फा और बीटा है ना, ये दोनों जीरोस है, किसके, इसके जीरो दे रखे हैं। हमें फाइंड करना है ये वाला और ये वाला फाइंड करना है हमें। देखो यहां पर जो नंबर दे रखा ना, इसके हिसाब से a कितना बताओ, 1, b कितना है, -2, एंड c कितना है आपके, -5 है। और हमें ये चीजें फाइंड करनी है। जब भी ऐसा हमें आ जाए क्वेश्चन इस प्रकार का ऐसे, तो हमेशा क्या फाइंड करो, अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड कर लो और अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड कर लो। तो पहले हम फाइंड करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो इसका मतलब क्या होता है, -b/a। b कितना है, -2, a कितना है, 1, सॉल्व करो कितना आएगा, 2। अब हम लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, जिसका मतलब क्या होता है, c/a, कितना है, -5/1, तो क्या आएगा, तो मुझे अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया। अब मुझे फाइंड करना है नंबर 1, पहला पॉइंट, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, सिंपल है, पहले आप एलसीएम ले लो। क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई ले लो, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहां प्लस है तो पहले ये करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, माइनस में फर्क पड़ता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, वो लिखा हुआ है 2, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिख दो, -2/5, एक ही बात। ये हो गया पहला कंप्लीट। अब आते हैं यहां पर, अगर हमारे पास ऐसा दिया हुआ है α² प्लस β², क्या फॉर्मूला भी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2α इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। नहीं तो फॉर्मूला बताया आपको कितनी बार बना के दिखाया था, बता दो वापस देखो।
ये फॉर्मूला इसका है, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, इसको उधर भेज दो, किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2, और अल्फा एंड बीटा कितना है, माइनस का 5। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, माइनस माइनस 5 2 जा, दोनों को ऐड कर लो, ये आएगा 40। ये आ गया इसका आंसर, इसका आंसर ये आ गया।